नमस्ते। सबको यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्ते करती हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग ठीक कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें किसी कारण से हमें बनाया है। हाँ, हमें उनका महिमा करने के लिए बनाया है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में? परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? तो ये सब कुछ कि मेरा भविष्य क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है मेरे लिए। अगर हम अभी भी नहीं जानते कि परमेश्वर का क्या इच्छा है मेरे लिए और मेरा भविष्य क्या है या मेरा उद्देश्य क्या है जीने का, तो इसका मतलब ये है कि हमने अब तक परमेश्वर से ये पूछा नहीं है। तो ये समय है जहाँ पे हमें परमेश्वर को पूछना है कि परमेश्वर, तूने मुझे किसी कारण बनाया है, तूने मुझे चुना है तो जरूर किसी कारण ही चुना होगा। तो मेरा उद्देश्य क्या है परमेश्वर, ये आप परमेश्वर से पूछें। जैसे कि मैं एक बताना चाहूंगी कि जो रवि जकारियस जो पास्टर है, जब वो कह रहे थे कि उनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था और वो मरने की स्थिति में थे, वो मरने वाले थे और वो हॉस्पिटल में थे, और तब एक व्यक्ति आकर उसने आके उसको एक बाइबल दिया पढ़ने के लिए। और रवि जकारियस ने जब उस बाइबल को पढ़ा तो उसे लगा कि अरे, मेरा बहुत सारा उद्देश्य है, परमेश्वर ने मुझे किसी कारण बनाया है। और पढ़ने के बाद वो परमेश्वर की सेवा में लग गया। और हम उसे जानते हैं कि वो इतने महान व्यक्ति बने परमेश्वर में कि सारा दुनिया उनको जानता है कि उन्होंने परमेश्वर के नाम को कितनी महिमा दी है। ये सिर्फ बाइबल के पढ़ने की वजह से उन्हें ये सब कुछ मिला। जिस व्यक्ति ने उन्हें बाइबल दिया, उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे सिर्फ इसी उद्देश्य से बनाया कि ये बाइबल जाके मैं वो पास्टर रवि जकारियस को दूं। बस मेरा काम इतना ही था, शायद इसीलिए मैं पैदा हुआ हूं। तो हम देख सकते हैं कि सब लोग अपने अपने उद्देश्य को जानते थे। तो क्या आप आपके उद्देश्य को जानते हैं? क्योंकि उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। जब हम उद्देश्य को जानेंगे और वो हम करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि इसी कारण परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो आप जरूर इसके बारे में सोचिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की इच्छा को जाने और उनको महिमा दीजिए। आइए इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, तूने हमें किसी उद्देश्य से बनाया है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं, तू उन्हें बता परमेश्वर कि तेरा उद्देश्य क्या है उनके जीवन में, तेरी इच्छा क्या है उनके जीवन में परमेश्वर, और वो तेरी इच्छा के अनुसार चले और तेरी महिमा करे परमेश्वर। ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। इन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, तू इन्हें चला। और अभी जो बाकी का जो आने वाला जो हम आराधना है और जो वचन है उसको हम सुनेंगे परमेश्वर, और तू हमारी मदद और सहायता कर कि हम तेरे वचनों को समझ सके और उसके पीछे हम चल सके और तुझे हम महिमा दे सके। ये सब कुछ यीशु मसीह में तेरे नाम से मांगती हूँ, आमेन। तो आइए इसी के साथ हम आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं।
पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन मेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन
ये तुम दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करुणा आराधना। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम 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 की जय। नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम मिलती है यीशु नाम
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत खुशी मिलता है। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको ख्याल रखा है, सब परमेश्वर आपको दिया है खाना पीना रहने के लिए। मैं भी विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको पूरा संतुष्ट रखा है। मालूम है, एक दिन एक व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था रात में, एक बहुत बड़ा जंगल में पहुंचने के समय अंधेरा में उसका गाड़ी रुक गया। मालूम नहीं क्या हुआ, उसको डर गया। मदद देने वाला कोई भी नहीं था, अकेले था वो आदमी। सो बैठ के प्रार्थना किया, पूछा था परमेश्वर मुझे मदद करो। तुरंत प्रार्थना खत्म किया, उसको दूर से घर दिखा। वो घर वो जंगल के अंदर लकड़ी में बना हुआ एक छोटा सा घर है। वो घर के और चलने लगा। चलने के समय उसको उसका फ्रेंड्स दोस्तों ने क्या क्या बोला वो सब याद आया। क्या क्या याद आया मालूम है? जंगल में ऐसा रहने वाले लोग खतरनाक रहते हैं, उनसे दूर रहना है। वो लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए वो लोगों छोड़ के, सब समूह छोड़ के अलग से आके जीते हैं। वो लोग कभी भी देखो गुस्सा में ही रहते हैं, कभी भी किसी को भी जानवर की तरह वो लोग चीर लेते हैं, काट लेते हैं। ये सब इसका मन में चल के आधा डर आधा मदद चाहिए बोल के वो घर के सामने पहुंच गया, और घर पे कुछ भी शब्द नहीं आ रहा है। थोड़ा देर के बाद शब्द आने लगा। ये आदमी को ऐसा लगा जो आने वाला है हमको मारने वाला। ये सोच खत्म होने के पहले दरवाजा खोल दिया वो आदमी। दरवाजा वो आदमी खोलने के समय उसका चेहरा पे एक मुक्का मारा और भाग गया। ये गलतफहमी की वजह से वो आदमी ने ऐसा किया। हम भी पवित्र आत्मा के बारे में कभी कभी बहुत गलतफहमियों की वजह से मूर्खता में व्यवहार करते हैं। आइए सही तरीके से पवित्र आत्मा में भरना क्या उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 18 वचन। खोलिए आपका बाइबल को, सिस्टर रेनू पढ़ेंगे, आप सुने और साथ में आप भी पढ़िए। दाख रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। देखिए, परमेश्वर का आत्मा में परिपूर्ण होना चाहिए, वही परमेश्वर का आत्मा में भरना। देखिए, यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए बंदी होने का मतलब यही है। ये भी मतलब है हम आत्मा में भरा हुआ परिपूर्ण जीवन जिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जिए। पवित्र आत्मा में भरना एक दिन का, एक समय का बात नहीं है, वो अनंत काल का बात है। एक बार पवित्र आत्मा आपको मिल गया, वो अनंत काल तक का पवित्र आत्मा आप में है। पवित्र आत्मा एक पवित्र जल या तरल नहीं है। एक दिन ग्लास में है, वो खत्म हो गया, फिर वापस आपको भरने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, परमेश्वर एक व्यक्ति है। और कोई ये भी सोचते हैं आज पवित्र आत्मा में अच्छा से रहेगा, पवित्र आत्मा मुझे मेरे अंदर रहेगा, नहीं तो पवित्र आत्मा मुझे छोड़ देगा, ऐसा भी सोच लेते हैं। ये सब गलत फहमियां हैं, इसकी वजह से मूर्खता में आ जाते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर आएगा तो बहुत सामर्थ आ जाएगा। सच है, पवित्र आत्मा आएगा तो आपको सामर्थ मिलेगा, ताकत मिलेगा, आप बहुत हिम्मत वाला बन जाएंगे, वो सब है। मगर पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे तो आप परिपूर्ण होंगे। किस चीज में? यीशु में। आपका चाल चलन बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, चरित्र बदल जाएगा, आप आनंदित व्यक्ति बन जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको भरने का मतलब क्या मालूम है? बाइबल में 3 तरीके के शब्द इस्तेमाल किया है नया नियम में भरने के बारे में। पवित्र आत्मा में भरने का मतलब यही है, पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल कर सके, पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण कर सके,
पवित्र आत्मा आपको पकड़ के ले चल सके, पवित्र आत्मा आपके ऊपर प्रभावित कर सके। यह है पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। और पौलुस ने जेल से लिख रहा है और यह भी बोल रहा है तुम शराब में बढ़ो मत। ये लॉकडाउन का समय में आपका मालूम है शराब का दुकान सब बंद करके रखा है, वाइन शॉप सब, फिर भी मालूम है शटर पूरा बंद नहीं है, खोल के रखते हैं वो लोग। क्यों? थोड़ा यहां वहां लोग लेंगे बोल के, और उस जगह में मक्खियां जैसा लोग आके रुकते हैं, मालूम है क्यों? शराब में भरने के लिए, दाग रस में भरने के लिए, क्योंकि वो को नशा चाहिए। नशा चढ़ने के बाद वो जो करता है, जो नहीं करेगा वो सब करता है, जो उनको करने के लिए डर है वो सब कर लेते हैं। मगर परमेश्वर ने आपको शराब में मत भरो, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण भर जाओ बोल के सिखाया, पौलुस ने यहां पे लिखा है। और गलत फहमियों की वजह से हम क्या सोच लेते हैं, मैं ज्यादा ये पवित्र में रहने की वजह से पवित्र आत्मा मेरे अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा, परमेश्वर मुझे प्रसन्न हो जाएंगे तो और ज्यादा मुझे अभिषेक देंगे पवित्र आत्मा में, ये तो कम देंगे। ये कम बड़ा का बात नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो पूर्णता से पूर्ण आता है। जैसे एक दिन हाथ, एक दिन आंखों, एक दिन दूसरा हाथ, एक दिन एक पैर, एक दिन एक पैर, ऐसा नहीं आता आपके जीवन में, पूर्णता में आता है। और पवित्र आत्मा को शरीर नहीं है, वो समझ लीजिए आप। पवित्र आत्मा एक हवा भी नहीं है, ऐसा हवा जैसा बलून में भरते हैं ना, थोड़ा पहले सॉफ्ट आएगा और उसके बाद पूरा भर जाएगा, उसके हिसाब से भी कोई सोच लेते हैं पवित्र आत्मा ऐसा है, और घमंड में भर जाते हैं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा का ताकत है, मैं पवित्र हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये सब गलत फहमियों की वजह से मूर्खता के अनुसार व्यवहार करना वही बोलूंगा मैं, क्योंकि पवित्र आत्मा में भरना अलग चीज है। पवित्र आत्मा में भरना उसका मतलब है पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण करने के लिए आपको खुद सौंपना है। पवित्र आत्मा में भरने के लिए आप पवित्र आत्मा को प्रभावित आपके ऊपर करने के लिए पूरा आप समर्पित करना है। पवित्र आत्मा में भरने का मतलब यह है पवित्र आत्मा आपको प्रभाव करके इस्तेमाल कर सके और यीशु मसीह को महिमा कर सके। यह है पवित्र आत्मा में भरना। कैसे हम उस जगह पे पहुंचेंगे, वो पढ़ने के लिए बाइबल में स्टेप बाय स्टेप कुछ भी आइडिया नहीं दिया है। पहले ये करो, थोड़ा एक गिलास आ जाएगा, और दूसरा करो, उसके बाद एक बॉटल फुल हो जाएगा, उसके बाद तीसरा हो जाओ, पूरा टांकी भर जाएगा। ऐसा नहीं है। बोला था ना, पवित्र आत्मा एक पवित्र जल नहीं है जैसा लोग बोलते हैं। सच है, पवित्र आत्मा जीवन जल है, वो अलग है, उसका मतलब अलग है। पवित्र आत्मा में भरने का मतलब हम हर दिन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलना चाहिए। देखिए यूहन्ना का 7वां अध्याय 37 से 39 तक। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु यहाँ पे बात कर रहा है। हाँ, सुन लीजिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, पहला बात, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय से जीवन के जल का नदियां बह होके निकलेगा। आगे उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। देखिए, पवित्र आत्मा के बारे में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। देखिए, आत्मा उस समय तक उतरा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह में है। और इसलिए यीशु मसीह ने बोला है, जिनको भी पवित्र आत्मा चाहिए, पहले वो प्यासा मतलब चाहना चाहिए। जिनको भी पवित्र आत्मा का जरूरत है, वो चाहना चाहिए पहले। और ये भी है, परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है।
हम आगे पीछे नहीं डालना चाहिए, सही तरीके से डालेंगे तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए और पवित्र आत्मा को चाहना चाहिए। देखिए, मैंने बोला था बाइबल में स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं दिया है। तुम 7 घंटा प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा भर जाएगा, और ये मीटिंग में आएगा तो पवित्र आत्मा तुमको भर जाएगा 100%। ऐसा कुछ गारंटी कोई भी नहीं देख सकते। मगर यीशु मसीह ने बोला है, जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा उनके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा से उनको भरेगा। ये है विश्वास, यीशु मसीह का वचन है वो। देखिए, मैं पूरा यकीन से विश्वास करता हूं, जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा उनके अंदर पवित्र आत्मा आएगा। जो भी पवित्र आत्मा को चाहता है उनके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है उनके लिए। कभी भी हमारे जीवन में हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे और परमेश्वर को चाहेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। वो आएगा तो हमको सिखाएगा। पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा दिया हुआ है। वो एक फल के लिए आप पवित्र हो जाएंगे और उसके बाद जाएंगे नहीं, चर्च में आएंगे, पवित्र आत्मा में भर जाएंगे, उसके बाद घर पे जाने के बाद दुनिया में भरने के लिए नहीं। पवित्र आत्मा आपके अंदर अनंत काल रहने के लिए परमेश्वर दिया है। उनका व्यक्तित्व को हम समझना चाहिए, ठीक है। और यीशु मसीह यहां पे ऐसा नहीं सिखाए तुम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो और तुम पवित्र आत्मा के ऊपर पहले विश्वास करना है, नहीं, वो भी यीशु मसीह ने यहां पे नहीं बोला। और हमको यह समझना है पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर आपके अंदर आके रहने का मौका बस इतना ही है। परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और पवित्र आत्मा को चाहो। और इसके बाद और एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, ये इफिसियों का 5वां अध्याय 19 से 21 तक और कोलोसियन का 3रा अध्याय 15 और 16। पहले इफिसियों का पढ़ेंगे, उसके बाद कोलोसियन में पढ़ेंगे। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीहा के भय से एक दूसरे के आधीन रहो। मसीहा का भय से एक दूसरे का आधीन रहो। भजन गाओ, गाना गाओ, स्तुति करो। कितना आनंदित बात है। मालूम है, मुझे एक व्यक्ति मालूम है, वो व्यक्ति कभी भी हंसता नहीं है, मगर एक दिन सुबह उसको देखा मैंने, वो एक गाना गा के जा रहा था। वो देख के मुझे समझ में आया वो व्यक्ति खुश है। देखिए, पवित्र आत्मा जिनके अंदर है उनका जीवन में आनंद आता है, ठीक है, ये हम समझ लिया। आपके अंदर आनंद है क्या? आप पवित्र आत्मा में भर रहे हो क्या? हाँ, ऐसा है तो आपके अंदर आनंद है क्या? आपके अंदर पवित्रता है क्या? सोचिए, ये सब बहुत जरूरी सवाल है, इसका जवाब जरूर चाहिए। नहीं तो आप पवित्र आत्मा का नाम से आपको खुद को धोखा देके रहते हो। पवित्र नहीं बना, चरित्र नहीं बदला, आपका चाल चलन नहीं बदला, आपका रवैया नहीं बदला, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सोच लीजिए, ठीक है। अभी कोलोसियन का 3रा अध्याय पढ़ेंगे 15 और 16। मसीहा की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। एक देह होकर बुलाए गए हो, वो इफिसियों का 5 में 19 और 21 को याद रखिए और कोलोसियों का 3, 15 और 16 को उसके साथ तुलना करके देखिए, उसका संबंध क्या है वो समझ लीजिए। तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। धन्यवादी बने रहो। वहां पे भी धन्यवाद करो, यहाँ पे भी धन्यवाद करो। और मसीहा के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से पवित्र आत्मा से भरो बोल के इफिसियों में बोला, यहाँ पे मसीहा का वचन में तुम्हारा हृदय में भर जाओ। ये एक बात है। पवित्र आत्मा में भरना, इसका मतलब ये भी है वचन में भरना है। वचन के अनुसार आप चलेंगे, पवित्र आत्मा में भरेंगे। आगे पढ़िए।
मसीहा के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आत्मिक गीत, देखिए ये दोनों का संबंध देख रहे हो ना आप, दोनों वचनों का, एफिसियों और कोलोसियों में, दोनों में एक ही चीज है। पवित्र आत्मा में आप बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, आप स्तुति गाएंगे, परमेश्वर को आराधना करेंगे और भजन गाएंगे, एक दूसरे को आप आनंदित बातें बोल के उत्साहित करके रहेंगे। देखिए, पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन को आपका दिल में बसाना है, रखना है। आपका दिल में परमेश्वर का वचन के लिए जगह नहीं है तो पवित्र आत्मा में नहीं बढ़ेंगे। आप विश्वास करके कुछ भी ऐसा वैसा हिल जाएंगे या सब कुछ करेंगे, मगर सच में पवित्र आत्मा में, सच्चाई पवित्र आत्मा में आप नहीं बढ़ेंगे। वचन के अनुसार आप चल रहे हो क्या, वो देख लो। परमेश्वर का वचन आप नहीं मानेंगे, परमेश्वर का वचन का आज्ञा नहीं मानेंगे, तो पवित्र आत्मा में आप नहीं बढ़ सकते। और ऐसा बोलूंगा मैं, वचन में आप वचन का आज्ञा मान के आप चलेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेंगे। बस 3 चीज, स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, मगर हम वचन से सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए आपको पहले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, सत्य में विश्वास करना है, और दूसरा पवित्र आत्मा को चाहना चाहिए। मुझे चाहिए, मैं प्यासा हूं, यीशु मुझे पवित्र आत्मा दो बोल के आपको पूछना है, चाहना चाहिए दिल से। और तीसरा है वचन में अब बढ़ना चाहिए, वचन आपका हृदय में रख के चलना चाहिए, मतलब वचन का आज्ञा मान के चलना चाहिए। ठीक है, पवित्र आत्मा में बढ़ने की वजह से क्या होता है, क्या मिलता है? कोई के क्या सोचते हैं, पवित्र आत्मा में बढ़ने के समय मेरे अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है, मेरे को कंट्रोल निकल जाता है। नहीं, उसके बारे में और एक दिन पढ़ेंगे। मगर आज का दिन हम एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 19 से 21 के अंदर पढ़ेंगे। उसमें से हमको समझ में आएगा पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा में बढ़ने की वजह से हमको क्या आशीष मिलता है। पहला, हमारा दिल बदलता है, उसके बाद हमारा रवैया बदल जाता है, उसके बाद हमारे साथ रिश्ता, दूसरे लोगों के साथ जो रिश्ता हम रखते हैं ना, वो सब बदल जाता है अच्छी तरह से, और हमारा चरित्र बदल जाता है। तो ये 4 चीज हमारे जीवन में बदलने की वजह से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। हम जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे। वो है पवित्र आत्मा का ताकत। लोग बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया तो मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूं। सच है, पवित्र आत्मा आएगा, आपको सामर्थ मिलेगा, बहुत सारा काम कर सकते हैं। मगर पहला काम पवित्र आत्मा क्या करता है मालूम है? आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करके आपको परमेश्वर में बढ़ाता है, यीशु मसीह में बढ़ाता है। यीशु मसीह को महिमा करने के लिए आपको सिखाता है। पढ़िए, अभी पढ़ेंगे 19वां वचन 5वां अध्याय एफिसियों में पढ़ेंगे। और आपस में भजन और स्तुति गान, और हमने उसके बारे में पढ़ा, आपस में भजन और स्तुति गा के और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। देखिए, कोई कोई बोलता है सिर्फ शांति से गाना, म्यूजिक के बिना गाना, म्यूजिक के साथ ही गाना, बजा बजा के गाना। कोई कोई बोलेंगे नहीं, आप ज्यादा जोश से गाना मत गाओ, अच्छा नहीं। वैसा कुछ भी नहीं है। यहां पे देखेंगे तो भजन, आत्मिक गाना, सब गाओ, सब गाना यीशु मसीह में गा के आप स्तुति करके आनंदित से रहिए। और जो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा बढ़ता है, वो व्यक्ति आनंदित रहेगा, चिंतित नहीं रहेगा। और व्यक्ति का एक ही मतलब होता है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, बस मैं खुश हूं, अनंत काल तक मैं खुश हूं। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर अनंत काल तक आ जाता है, एक दिन आके नहीं जाएगा।
एक फल लाके नहीं जाएगा। देखिए, और कोई कोई ये भी बोलते हैं गाना मत गाने का, अरे परमेश्वर के सामने सब गाना के लिए अलाउड नहीं है। एक व्यक्ति ने ऐसा बोला, बहुत बुजुर्ग है वो व्यक्ति ने क्या बोला मालूम है? मरा हुआ कलीसिया में गाना नहीं गाते हैं। वो एक तरीके से सही है, क्योंकि उनको पुराना जमाने का गाना ही सही है, आज का गाना सही नहीं है बोलते हैं। मैं बोलता हूं कोई भी गाना होने दो, परमेश्वर को सही तरीके से आराधना करने के लिए वचन के अनुसार रहेगा, आप गा सकते हो, एंजॉय करो। और आपको यह भी बोलना चाहता हूं, पौलुस ने क्या बोला? शराब में, दाग रस में तुम पी के मत चलो। आपने देखा होगा जो ज्यादा शराब पीते हैं उनके सामने आप जाएंगे तो भी उनका पसीना से आपको शराब का बास आता है। सही है ना? वो बहुत स्ट्रांग रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है। मगर पौलुस ने क्या बोला? तुम वो छोड़ के तुम परमेश्वर का आत्मा में, उस विषय में परमेश्वर का आत्मा में परिपूर्णता में हो, परिपूर्ण हो जाओ और बढ़ जाओ। उसका मतलब क्या है? आप पवित्र आत्मा में बढ़ जाएंगे तो आपके पास कोई भी आएंगे तो परमेश्वर का मीठापन और परमेश्वर का आनंद वो लोग महसूस करेंगे। आप एक मीठा व्यक्ति बन जाएंगे, आपका दिल बदल जाएगा, आप परमेश्वर का आनंद करके रहेंगे। आपका दिल बदल जाएगा तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर को धन्यवाद देके रहेंगे ना, आनंदित करके रहेंगे ना, एक दूसरे के साथ खुशी से रहेंगे ना। आपका दिल भर गया तो क्या प्रॉब्लम है? खुशी से रहेंगे। देखिए, पवित्र आत्मा में भरना एक चीज है, और पवित्र आत्मा में भरने की वजह से आपको जो मिलता है उसमें पहला चीज, आपका दिल बदल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्रिस्ती है, पवित्र आत्मा में भरा है बोल के आप बोलते हो, या हर दिन भरते हो बोल के बोलते हो? ये टांकी में पानी भरने का जैसा नहीं है, जीवन बदलने का है। हर दिन अनंत काल का मतलब ये है हम हर दिन बदल के आगे जा रहे हैं। उसका मतलब है आप खुशी से रहते हो क्या? पवित्र आत्मा में आप भरा है तो आपके अंदर आनंद है क्या परमेश्वर का? देखिए, पलट के देखिए। और दूसरा आशीष क्या मालूम है? हमारा रवैया बदल जाता है पवित्र आत्मा में भरने की वजह से। 20वां वचन पढ़ेंगे। हमेशा के लिए पढ़िए। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब बातों के लिए, कोई भी कुछ भी बोलने दो, आपके जीवन में कोई भी संकट मानने दो, आपके जीवन में कोई भी घटना होने दो, आपके जीवन में कुछ कम हो जाए या कुछ ज्यादा हो जाए, आप धन्यवाद से रहो। मतलब सभी परिस्थितियों में धन्यवाद करो, सभी चीजों में धन्यवाद करो, और सभी चीजों के लिए धन्यवाद करो। कभी भी आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे ना, आपके जीवन में जो भी होता है वो अच्छाई के लिए होता है। मुझे एक पास्टर मालूम है, वो पास्टर पैदा होने के समय उसको पोलियो हो गया था, और उसको 90 साल में वो बोला वो पोलियो मेरे लिए अच्छा था, उसके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। क्यों बोल के सब लोग आज ऐसा अचानक से उनको देखने लगा। वो बोला था वो पोलियो की वजह से बहुत सारी चीज सीखा, जितना भी मैं जो मेरा जीवन में सीखा वो सब वो पोलियो की वजह से सीखा। देखिए, सभी चीजों के लिए अपन परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्या? दे रहे हो क्या? आपके पास पैसा कम हो जाता है तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हो? आपकी ताकत कम हो जाता है, आपके अंदर से आनंद निकल जाता है, तो आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा में भर रहे हो या नहीं भर रहे हो बोल के आप थोड़ा जांच के समझ लीजिए।
और तीसरा आशीष, हमारा रिश्तों बदल जाता है। हमारा रिश्तों बदल जाता है। तीसरा आशीष 21वां वचन पढ़िए। मसीहा के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीहा का भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक प्रिंसिपल और स्टूडेंट, जैसा एक स्टूडेंट एक प्रिंसिपल के अधीन रहता है वैसा नहीं है। जैसा एक पुलिस आया है, क्रिमिनल उनका अधीन रहना चाहिए जेल में, वैसा नहीं है। और कोई कोई ये भी बोलते हैं सब समान है, एक दिन तुम नीचे रहो एक दिन तुम नीचे रहो। इसका मतलब ये नहीं है एक दिन पुलिस क्रिमिनल का अधीन रहना है, नहीं, वो सब गलत तरीके हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर के अधीन रह के, यीशु के अधीन रह के, यीशु का प्रेम का अधीन रह के हम एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे, पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे तो एक दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा बनेंगे। हमारे साथ सब लोग दोस्ती बनने के लिए सोचेंगे, क्योंकि हम बहुत मीठा हो जाएंगे, हम बहुत नरम हो जाएंगे, लोग हमको पसंद करेंगे। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा में भरने के समय पवित्र आत्मा दूसरे लोगों के बारे में सोचने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, उनको केयर करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनको इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। सच में पवित्र आत्मा में आप भरा है तो आप दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे, उनका अच्छाई के बारे में सोचेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनको प्रेम करेंगे, उनके साथ रहेंगे। कोई भी आपको देखेंगे आपको साथ रहना चाहेंगे, और कोई भी जैसा है वैसा आपका दोस्त बन सकता है। आप किसी को न्याय नहीं करेंगे, सबको प्रेम कर पाएंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो सबको प्रेम करेंगे। आप चाहते हो क्या वैसा दिल? आप चाहते हो क्या ऐसा रवैया? आप चाहते हो क्या ऐसा रिश्ता? आप दुखी है क्या? रिश्ता सही नहीं है आपका जीवन में। लोग सब आपको नफरत करते हैं, लोग आपसे दूर रहते हैं, लोग आपके बारे में गलत फहमियों में भर के जाते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, पवित्र आत्मा में भर जाओ। पवित्र आत्मा में भरने का काम ऐसा भर के एक मोमेंट, एक मिनट के लिए और ये 1 घंटे के लिए आप पूरा भावना में आ जाते हैं, वो नहीं है। और पवित्र आत्मा में भरना एक बॉस के नीचे काम करना जैसा भी नहीं है। आप एक दूसरे को प्रेम करेंगे क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपको प्रेम किया। हम जवाबदार बनेंगे यीशु मसीह के पास, वो जवाबदारी के द्वारा हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे। चौथा आशीष, हमारा चरित्र बदल जाएगा, हमारा पूरा चरित्र बदल जाएगा। गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखिए, पवित्र आत्मा का फल आनंद, शांति, प्रेम, धीरज, अच्छाई, सौम्यता, नम्रता, सब सहना और खुद को नियंत्रण करना और वफादारी में चलना, ये सब आप में है क्या? कभी कभी हम देखते हैं हमें प्रेम नहीं है, हमें आनंद नहीं है, हमें शांति नहीं है, हमें धीरज नहीं है, हम खुद को नियंत्रण नहीं करते हैं, हम विश्वास योग्य नहीं बनते हैं, हमें अच्छा ही नहीं रहता है, हम में बुरा ही भर जाता है, हम लोगों को नम्रता में, सौम्यता में व्यवहार नहीं करते हैं, हम घमंडी में आ जाते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा में भरना, यीशु मसीह में भरना है। इसलिए मैं बोला था पवित्र आत्मा में भरना और यीशु मसीह के साथ बंदी होना सब एक ही है। परिपूर्णता जीवन और यीशु मसीह के साथ बंदी होकर जीना दोनों एक ही है। वचन में बढ़ना और पवित्र आत्मा में भरना, दोनों का बेनिफिट आनंद, आपका दिल बदल जाता है, आपका रवैया बदल जाता है,
आपका चाल चलन बदल जाता है, लोगों के साथ आपका रिश्ता बदल जाता है और आपका चरित्र बदल जाता है। आपका चरित्र बदलने के समय परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल आपसे निकलेगा। जब आपका जीवन को यीशु मसीह के अंदर सौंप के समर्पित करेंगे, आप यीशु मसीह के अंदर खुद को, आपका जीवन को, एक मिट्टी के अंदर बीज को हम बोते हैं, वैसा आपका जीवन को यीशु मसीह के अंदर आप रखने के समय आपके अंदर यीशु मसीह का चाल चलन बढ़ेगा और यीशु मसीह आपके अंदर और बढ़ेगा और उसकी वजह से आपके अंदर से आपका जीवन में एक फल निकलेगा। वो फल लोग देख पाएंगे, वो फल मीठा रहेगा, परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ रहेगा आपका जीवन। वो एक ऐसा फल नहीं है आपका सर से एक फल बाहर निकलेगा, नहीं, आपका जीवन का काम है वो फल। प्रेम लोग देख पाएंगे, आनंद लोग अनुभव करेंगे, शांति आप में रहेगा और लोगों के साथ आप शांति रखेंगे और धीरजवान बनेंगे, आप सब चीज सहन पाएंगे और आप नम्रता में चलेंगे, आप सौम्यता में चलेंगे, लोगों के साथ आप प्रेम से आगे बढ़ेंगे। आपका अच्छाई परमेश्वर का नाम को महिमा देगा और आप खुद को नियंत्रण करके चलेंगे, पाप से दूर आएंगे और परमेश्वर के पास वफादारी से चलेंगे और लोगों के पास भी वफादारी से चलेंगे। ये सब चाहिए तो पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहिए और पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहिए तो पहले आपको पवित्र शास्त्र को मानना चाहिए और उसका आज्ञा मान के चलना चाहिए और यीशु को विश्वास करना चाहिए और पवित्र आत्मा को चाहना चाहिए। यूहन्ना का 16वां अध्याय 4वां वचन को लेना। यूहन्ना का 16 और 4वां वचन पढ़िए। वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा, मतलब पवित्र आत्मा आपको किस चीज के लिए दिया हुआ है? परमेश्वर को महिमा करने के लिए, यीशु मसीह को महिमा करने के लिए। आप पवित्र आत्मा में भरा है बोल के आप बोलते हो तो सच में आपका जीवन यीशु मसीह को महिमा देता है क्या? सुबह से शाम तक ये पूरा हफ्ता कैसे जिया, आपके जीवन यीशु मसीह को महिमा देता है क्या? सोचिए। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्योंकि मेरा बातों में से लेकर तुमको बताएगा। यीशु मसीह का बातों, नया नियम का शिक्षा यीशु मसीह ने जो सिखाया वो लेके आपको सिखाएगा ताकि आप परमेश्वर में बढ़ सके, यीशु में बढ़ सके, उनका चाल चलन में बढ़ सके, उनका चरित्र में बढ़ सके, यीशु मसीह जैसे आप बन सके। उसके द्वारा यीशु मसीह को महिमा मिले। पवित्र आत्मा आपको दिया हुआ है क्योंकि आप पवित्रता में बढ़े, परमेश्वर में बढ़े। क्योंकि हमको पवित्र बनने के लिए मालूम नहीं है, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, हमको पवित्र बनाने के लिए पवित्र आत्मा दिया हुआ है, परिपूर्णता होने के लिए। सोचिए, सच में यीशु मसीह में आप आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आपको चाहिए, जरूरत है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, सच्चाई आपको सिखाएगा, सच्चाई में चलने के लिए आपको मदद करेगा, सच्चाई में जीने के लिए आपको आगे लेके जाएगा। और हमने देखा है पूरा प्रेरितों का कार्य में पवित्र आत्मा में भरा हुआ लोग क्या क्या काम किया है। बहुत सामर्थ वाला काम है, मगर सिर्फ वो देख रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो सब व्यक्तियों जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, प्रेरितों कार्य में हम जो देख रहे हैं, प्रेरित सब, उनका जीवन बदल गया। सिर्फ सामर्थ्य नहीं निकला उनका जीवन से, बहुत बड़ा बड़ा काम सिर्फ नहीं था, उनका जीवन बदल गया। पिछला जीवन और आगे यीशु मसीह में आने के बाद नया जीवन, उसका फर्क दिखता था। आपका जीवन में दिख रहा है क्या? आपका चाल चलन बदला है क्या? आपका सोच मन पवित्र बना है क्या? आपको आंखों का दिखना पवित्र बन गया क्या? आपका दिल प्रेम में भरा है क्या? याद कीजिए पत्रोस का जीवन कैसा हुआ, पौलुस का जीवन कैसा बदल गया, याद है ना आपको? सब चीज में वो लोग बदल गया। प्रेमी व्यक्ति थे वो लोग, शांति से भरा हुआ व्यक्ति थे वो लोग, पवित्रता में आगे बढ़ते थे वो लोग, सौम्यता में थे वो लोग, बहुत मीठे थे। आप है क्या वैसा? मैं पवित्र आत्मा में भरना चाहता हूं, भर लीजिए। और पवित्र आत्मा आपको बदलना चाहता है, बदलेंगे क्या आप? पवित्र आत्मा में भरने की वजह से
हम एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। हम यीशु मसीह जैसे बन जाते हैं। हम एक छोटा यीशु क्रिस्तु बन जाते हैं। मालूम है, क्रिस्ती का मतलब यही है, छोटा क्रिस्तु जा रहा देखो, वैसा लोग बोलने लगे अंतियोक में। उसका मतलब है क्रिस्टियन। आप सुनना चाहते हो क्या? आपको देख के लोग बोलने के लिए, देखो वहां पे जा रहा है, वो क्रिस्ती है, यीशु जैसा है, वो उसका प्रेम यीशु जैसा है, उसका चाल चलन यीशु जैसा है, उसका आनंद यीशु जैसा है, मुझे बहुत प्रेम करता है, वो मेरा बहुत बड़ा दोस्त है, मेरे को कभी भी जरूरत है वो आता है। आपके बारे में अच्छा लोग बोलने के लिए आप चाहते हो तो पवित्र आत्मा में भरने के लिए आप चाहना चाहिए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम हमारा भाइयों बहनों को आपके पास लेके आते हैं और हमको भी परमेश्वर आपके पास हम समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से आप भर दीजिए और हमको परिपूर्णता से परमेश्वर आप आशीष कीजिए और हमको बदल दीजिए, हमारा दिल को बदल दीजिए। हर दिन धन्यवाद करके आनंद से हम रहें। हमारा रवैया को बदल दीजिए ताकि कोई भी स्थिति में, कोई भी हालत में सब चीजों के लिए हम धन्यवाद दे सकें और एक दूसरे के साथ आनंदित रहें। और परमेश्वर रिश्ताओं को बदल दीजिए ताकि हम एक दूसरे का अच्छा के लिए हम सोच के रहें, एक सब लोग के लिए हम एक अच्छा दोस्त बन जाएं और परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन से निकले, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को महिमा मिले। पिता परमेश्वर, हम आपका है, यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए बंदी होना चाहते हैं। पवित्र आत्मा से हमको भर दीजिए और हमको बदल दीजिए। हम नया व्यक्ति बनना चाहते हैं, यीशु मसीह जैसे बनना चाहते हैं, एक छोटा क्रिस्तु हम बनना चाहते हैं यीशु मसीह में। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपका और बाइबल पढ़ने के लिए चाहते हो और बाइबल को और गहराई में पढ़ने के लिए चाहते हो तो सुबह 8 बजे क्लास है। हम अभी तक 7 पुस्तक खत्म किया है और एक पुस्तक अभी कल से शुरू कर रहे हैं। आप आइए, आप आनंद लीजिए। ठीक है। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।